बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 से एक और टॉपिक। और क्योंकि हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को स्टार्ट किया हुआ है तो अल्कीन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट 3 मेथड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा मेथड है कॉल्ब्स मेथड। अब स्टूडेंट्स, कॉल्ब्स मेथड जो है इससे हम अल्कीन्स बनाएंगे और ये मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम अल्केन्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो कॉल्ब्स मेथड के अंदर स्टूडेंट्स जो चीज हमें यूज करनी है वो है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको पता ही है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। कहते हैं कि हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है आपके सामने। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स लगे हो दो, क्योंकि डाई का मतलब होता है टू और कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है ये वाला ग्रुप। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये मैंने लिया हुआ है और इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। अब स्टूडेंट्स, ये जो एसिड है ना ये डायरेक्टली यूज नहीं होता बल्कि एसिड का सॉल्ट यूज होता है। इसका सॉल्ट बनाने के लिए हमें एसिड का रिएक्शन करना पड़ेगा बेस के साथ कि एसिड अपना हाइड्रोजन आसानी से दे सकता है और बेस अपना हाइड्रोक्सिल आयन आसानी से निकाल सकती है। तो ये एसिड का हाइड्रोजन और बेस का हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे और मिलकर ये वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे इस तरह से। अब वाटर मॉलिक्यूल्स कितने निकल गए? दो। लेकिन साथ में क्या बचा हुआ है? दो सोडियम बचे हुए हैं। और ये दोनों सोडियम कहाँ जाएंगे? ये यहाँ जहां से हाइड्रोजन निकला था एक यहाँ आ जाएगा, दूसरा जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये जो चीज अब हमारे पास बनी हुई है ये सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट है और इसको सक्सीनेट कहा जाता है। सक्सीनेट कहा जाता है, इसी का हमने इस्तेमाल करना है। मैं यही रिएक्टेंट लूंगी जो कि मैं एज इट इज यहाँ लिख रही हूँ और जिसके बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया कि आपने सक्सीनिक एसिड लेके उसका बेस के साथ रिएक्शन करना है और आपके पास सॉल्ट बन जाएगा प्लस वाटर बनेगा। सॉल्ट को हमने यूज करना है। अब स्टूडेंट्स, या तो मैं इसी तरीके से लिखा लेने दूं जैसे कि लिखा हुआ है, या फिर मैं उस तरीके से लिखूं जैसे आपकी बुक ने लिखा है। आपकी बुक ने इसको ऐसे नहीं लिखा, बुक कुछ इस तरह से लिखती है कि CH2 यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, इस CH2 को दूसरे CH2 के साथ जोड़ दिया। अब इस CH2 के साथ ये पूरा हिस्सा जुड़ा है जो कि मैं यहाँ जोड़ रही हूँ और दूसरे CH2 के साथ ये वाला पूरा हिस्सा जुड़ा है जो कि मैं इस तरफ जोड़ रही हूँ। मैंने बिल्कुल वैसे ही ये रिएक्टेंट लिख दिया है जिसका नाम सक्सिनेट है, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। और अब जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने से इसकी हो जाएगी आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में ये वाले दोनों सोडियम आयन सेपरेट हो जाएंगे, सोडियम दोनों सेपरेट होंगे आयन की शक्ल में। तो बाकी क्या बच जाएगा? CH2 होगा जिसके साथ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ ऑक्सीजन। दूसरी तरफ भी CH2 है जिसके साथ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ ऑक्सीजन। दोनों सोडियम उतर गए। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज होगा। सही है? तो यहाँ पे हमारी आयनाइजेशन है। लेकिन अब इस आयनाइजेशन से आगे क्या होगा? कहते हैं कि आपने यही देखिए, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने ये सक्सीनेट लिया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया। तो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर मैंने इस वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व किया हुआ है। इस सक्सीनेट को मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है? और स्टूडेंट्स, फिर मैं क्या करती हूँ, इससे आगे हमने करवानी है इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपने कहा था कि 2 इलेक्ट्रोड्स यूज होंगे। यहाँ पे वो सोल्यूशन है जो सॉल्ट और वाटर का है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी से कनेक्ट करना है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उसको एनोड कह देंगे और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उसको कैथोड कह देंगे। अब स्टूडेंट्स, मैंने क्या करना है, बैटरी को ऑन करना है। बैटरी को ऑन करने से यहाँ से करंट पास होगा, करंट के पास होने से यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी आप लोग कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, लेकिन आपको समझ आ ही रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस एनोड और कैथोड पर होगा। तो हम प्रोसेस को आगे लिखते हैं और स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे एनोड का रिएक्शन आपको पहले लिखकर दिखा रही हूँ। एनोड पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। अगर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैं हेडिंग लिखूंगी रिएक्शन एट एनोड। रिएक्शन एट एनोड लिखेंगे और स्टूडेंट्स देखें एनोड पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर बने हुए दोनों प्रोडक्ट्स में से नेगेटिवली चार्ज प्रोडक्ट जाएगा एनोड की तरफ। हम पढ़ चुके हैं कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। तो जब मैं एनोड में रिएक्शन लिखूंगी मुझे ये वाली चीज लिखनी पड़ेगी
और ये मैं यहाँ लिख रही हूँ कि मेरे पास CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और दूसरी तरफ भी CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव था। और फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने इसके अंदर से एक बैटरी की मदद से करंट गुजारा। यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या होने, स्टूडेंट्स ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो एक बचा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक बचा हुआ है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे, -2 इलेक्ट्रॉन्स में लिख रही हूँ और बची हुई चीजें मैं यहाँ लिख रही हूँ कि ये CH2 था जिसके साथ C डबल बॉन्ड O था, ऑक्सीजन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। साथ ही दूसरा CH2 है, उसके साथ भी C डबल बॉन्ड O है और उसके साथ वाले ऑक्सीजन पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। और साथ हमने क्या बताया, साथ हमने बताया कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एग्जिट हुए हैं। हम इस चीज से असल में कुछ ऐसा बनाने की तरफ जा रहे हैं। अगर हमें कुछ ऐसा बनाना है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हिस्सा भी निकालना पड़ेगा और ये हिस्सा भी निकालना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से हम सोडियम को निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव करना होगा किसी भी तरीके से और दोनों जगह से। इसको करने के लिए हमारा रिएक्शन आगे चलेगा और यही जो चीज यहाँ पे बनी हुई है यही यूज होगी और ये यूज होकर C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन बचा रहेगा। अगली बात भी आपने गौर से सुनी है कि इस बॉन्ड का मतलब भी दो इलेक्ट्रॉन्स है और इस बॉन्ड का मतलब भी दो इलेक्ट्रॉन्स है। स्टूडेंट्स असल में ना ये बचा हुआ है सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल नहीं होते, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और साथ वाले बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि ये यहाँ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन और साथ वाले बॉन्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। अब प्रोडक्ट बनाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। ये CH2 लगे हुए हैं, इस CH2 पे भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये वाला और दूसरे CH2 पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ से एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से उठे और इस जगह सेंटर में चले। अब ये कैसे नजर आएगा, ये कुछ ऐसा बना कि C डबल बॉन्ड O था, दूसरी तरफ भी C डबल बॉन्ड O हो गया, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ या दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ या दो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है एक और बॉन्ड। और इस तरह की दो चीजें बनी। अगर आप गौर करें तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से बना, दूसरा नीचे से बना, तो टोटल 2 CO2 बन गए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे रहेंगे तो अनस्टेबल है, ये यहाँ सेंटर में शिफ्ट हो जाए। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सेंटर में शिफ्ट होने से क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक और बॉन्ड, तो सेंटर में एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था, एक और बॉन्ड बन जाएगा। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो हम बनाना चाहते थे अल्कीन, वो हमारे पास बन चुका है। दो कार्बन होने की वजह से इस अल्कीन का नाम एथीन हो जाएगा। सही है, लेकिन अभी स्टूडेंट्स आपने गौर से देखना है कि ये रिएक्शन तो एनोड पे हुआ होगा, कैथोड पे भी कुछ हुआ होगा। कैथोड पे जो रिएक्शन हुआ है वो हम देखते हैं। एट कैथोड की मैं हेडिंग दे रही हूँ और कैथोड पे होने वाले रिएक्शन में ना स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट में कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मैं यूज करूंगी। दो वाटर मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे डिसॉल्व करती हूँ और हमने बताया कि यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ऐसे कहा था ना मैंने कि वाटर है जिसके अंदर मैंने सक्सिनेट को डिसॉल्व किया हुआ है और फिर मैंने इसी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास करवा दी थी। और अगर मैंने इसी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास करवाई है तो ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो मैंने यूज किए थे, यहाँ पर निकलने वाले दो इलेक्ट्रॉन्स इन दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाके रिएक्ट करते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन को अलग कर देते हैं। दो हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे और साथ में हाइड्रोजन बनेगा। स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो 2OH नेगेटिव बने हुए ये तो वैसे न्यूट्रल है, इसमें तो कोई चार्ज नहीं है। ये न्यूट्रल नहीं है, इसमें चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे देखें तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज पड़ा हुआ है। ये नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करके ये बना देते हैं कुछ ऐसा 2NaOH। तो ये सारा हमारा रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन को हमने एक्सप्लेन भी करना है तो हमने कहना है, मैंने यहाँ क्या लिया सोडियम सॉल्ट, हम कहेंगे सोडियम और मैग्नीशियम। कहते हैं या तो आप सोडियम सॉल्ट ले लें या फिर आप मैग्नीशियम सॉल्ट ले लें। सोडियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, किस चीज का सॉल्ट लेना है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करता है
इलेक्ट्रोलिसिस टू फॉर्म बनाने के लिए, और क्या बनाता है? टू फॉर्म अल्कीन्स, अल्कीन्स बनाने के लिए, टू फॉर्म अल्कीन्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कॉल्स मेथड है कि जिसके जरिए हमने अल्कीन बनाने का तरीका देखना था और अल्कीन हम यहाँ बना चुके हैं। इसके अलावा कुछ हमें बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो ये तो बाय प्रोडक्ट्स है, लेकिन हमारी काम की चीज थी अल्कीन बनाना, वो हम बना चुके हैं। ये है हमारा आज का लेक्चर। और स्टूडेंट्स आपने चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी चैनल पे हमने इंशाल्लाह पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करना है। और साथ ही हमने सेकेंड ईयर इंग्लिश को भी स्टार्ट किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। दोस्तों से वीडियो को लास्ट में शेयर किया करें। और अल्कीन्स की प्रिपरेशन के कुछ और मेथड्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो उसके लिए यहाँ मैं प्लेलिस्ट अटैच करी हूँ, यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी मेथड देख सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।